हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। हमने पिछली कुछ वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को बहुत अच्छे से समझा था। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा टॉपिक है और समझने में भी बहुत इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जब हमें कुछ सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हमें क्या करना है? उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है। ठीक है, तो प्लांट्स में ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनकी हमें ट्रांसपोर्टेशन करानी पड़ती है? सिमिलर जैसे एनिमल्स में था, प्लांट्स में भी क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब CO2 अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल उल्टा जैसा ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ उनको क्या ट्रांसपोर्ट करनी होती है? जो फूड बना है। ठीक, फूड प्लांट्स में किस प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या होता है बेटा? ग्लूकोज फॉर्मेशन। जब हमारा ये ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है? फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस करता है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन प्लांट क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए? क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा अगर ग्लूकोज एक बारी ग्रीन पार्ट प्लांट में बन गया है, ग्रीन पार्ट जैसे कि लीव्स, ठीक है, कुछ प्लांट में ग्रीन कलर की स्टेम भी होती है, तो फूड हमारा यहाँ बना। अब इसको मुझे कहाँ तक सप्लाई करना है? मेरे को रूट्स में भी पहुँचाना है फूड को। ठीक है, अगर कोई फ्लावर है तो मुझे फ्लावर को भी खाना देना है, कोई फ्रूट है तो फ्रूट को भी खाना देना है। ठीक, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है और फूड को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब और क्या चीज़ होती है? प्लांट को क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस में एक तो था क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी, एक था कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस थी, एक और क्या चीज़ थी हमारी? वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर एंड मिनरल्स प्लांट के पास आते कहाँ से हैं? वाटर एंड मिनरल्स प्लांट अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सॉइल को ही बोलता है ना प्लांट कि भाई थोड़ा सा पानी तो मुझे दे दो। ठीक है, तो अब कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, जैसे हमने ह्यूमंस के केस में पढ़े थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन था, जैसे हार्ट था जो पंपिंग करता था ब्लड की, आर्टरीज थी, वेन्स थी, कैपिलरीज थी, है ना। तो प्लांट में भी कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे। तो प्लांट में 3 टाइप के ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम बोल लो। फर्स्ट है हमारा स्टोमेटा, सेकंड है हमारा जाइलम, थर्ड है हमारा फ्लोएम। ठीक, स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स होते हैं सरफेस ऑफ लीफ पे। ठीक है, लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम हमारे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। ये बने होते हैं आगे जाइलम वेसल्स प्लस ट्रैकीड्स। ठीक है, जैसे हमारे हार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें थी ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वैसे ही जाइलम के कौन से फर्दर पार्ट्स हैं? जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स। फ्लोएम के कौन से होते हैं बेटा? सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है,
अभी 10th में हमें सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, हमें इनके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में 2 टाइप की होती है। क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप्स की है। क्या क्या नाम है? एक हमारी होती है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और एक हमारी होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। नाम से ही समझ आ रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब पास पास सामान इधर उधर हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या है? एक सामान दूसरे से बहुत दूर है, दूसरी लोकेशन से, तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस हमें ट्रैवल कराना पड़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है बेटा? हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है स्टोमेटा, ठीक है। इसमें से गार्ड सेल्स होते हैं और ये ओपन क्लोज करके गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक, समझ आया। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में 2 चीज़ें आती हैं, हमारा जाइलम और हमारा फ्लोएम, ठीक है। पहले इतना बात समझो कि जाइलम हमें किसके लिए चाहिए? वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और फ्लोएम हमें किस लिए चाहिए? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फूड यानी ग्लूकोज, जो कि क्या है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। लिख सकते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी, ठीक। तो जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है और उधर ही फ्लोएम क्या करता है? फूड यानी कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इससे पहले हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ें, पहले मुझे ये बताओ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये प्लांट है, ठीक है, इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है, ये इसकी स्टेम है, यहाँ पर लीव्स हैं और ये क्या है? मेरा लैंड यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें क्या है? सॉइल है, ठीक है। सॉइल में क्या होती है? हमारी रूट्स होती हैं, ठीक। इतनी बात समझ आई। अब हमने जब बोला कि जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है। और वाटर प्लांट को मिलेगा कहाँ से? प्लांट के पास वाटर आएगा कहाँ से? अभी मैंने बताया था प्लांट के पास वाटर आएगा सॉइल से। वाटर एंड मिनरल्स दोनों चीज़ें प्लांट के पास कहाँ से आएंगी? सॉइल से आएंगी, ठीक है। और सॉइल के पास प्लांट का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? हमारी रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब जाइलम रूट्स के नेटवर्क से ऊपर वाटर लेके जाएगा। इतनी बात समझ आई। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करना। वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट कहाँ पर है? सॉइल में। अब रूट्स है सॉइल के पास, तो रूट्स ही क्या बोलेंगी? सॉइल के प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे अपने प्लांट को पानी और मिनरल्स पहुँचाने हैं, ठीक है। और सॉइल बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, तुम ले लो मेरे से पानी ले लो। ऐसे ही होगा अब्जॉर्प्शन, और फिर वो ऊपर लेके जाएगा पानी, ठीक। तो जाइलम यहाँ पर क्या कर रहा है? जाइलम के जो अभी मैंने बताए थे, जाइलम वेसल्स होते हैं और ट्रैकीड्स हैं। ये क्या करते हैं? ये एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। सिस्टम मतलब ऐसे ट्यूब्स हैं ये, ठीक है। अब ये ट्यूब वाला नेटवर्क फॉर्म होता है कि पानी रूट्स से हर पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुँचे, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि पंजाब में वीट ग्रो हो रही है, ठीक है, और मुझे दिल्ली में ये वीट चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या आते हैं? हमारे ट्रक्स आते हैं, ठीक है। अब ये ट्रक
तब तक यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जब तक रोड नेटवर्क नहीं है मेरे पास, है ना। मुझे क्या चाहिए, रोड नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी तो मैं बोलूँगी ना कि ट्रक्स उस पर लेके तुम मेरे पास दिल्ली तक पहुँच जाओ, ऐसे ही होगा। तो ये जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स क्या कर रहे हैं, ये एक रोड का नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रक के लिए, यानी वाटर और मिनरल्स के लिए, कि वो यहाँ पंजाब से दिल्ली पहुँच जाए। समझ आया, क्लियर है, एग्जाम्पल समझ आया। चलो आगे बढ़े। अब बेटा वाटर क्या है हमारा, H2O, ठीक है। हम वाटर को केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, H2O। अब वाटर हमारा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, ये भी हमें केमिस्ट्री से पता है, ठीक है। और हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होती है, गैस में प्रेजेंट होती है, गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो मतलब हमने केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था कोहेशन, ठीक है। कोहेशन अगर याद नहीं आ रहा है मैं बताती हूँ। कोहेशन क्या होता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से चिपक जाते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी तो क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाएंगे, जो कि क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी होती हैं वाटर को H2O की फॉर्म में रखने के लिए, ठीक है, समझ आया। चलो अब एक और टर्म होती है बेटा हमारी एडहेशन। एडहेशन क्या बोलते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं ना अडहेयर टू द सरफेस। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी नीचे रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स में आगे बहुत सारी रूट होती हैं, मेन रूट के आगे सेकेंडरी टर्शरी रूट्स ऐसे होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सॉइल में क्या है, वाटर प्लस मिनरल्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि पानी H2O की फॉर्म में ट्रैवल करे या H और O में डिवाइड होके ट्रैवल करे, हमें चाहिए पानी H2O में ट्रैवल करे, ठीक है। तो अब इस पानी में कोहेशन है, यहाँ हमने समझा H2O में कोहेशन है, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल रूट के सरफेस पे चिपकेगा आके कि भाई अब तुम मुझे ले जाओ यहाँ से, ठीक है, अब तुम अपने ऊपर लेकर जाओ मुझे, तो हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं, जिस फोर्स से वाटर मॉलिक्यूल रूट सरफेस पे चिपका है उसको हम बोलते हैं अडहेशन, ठीक है। तो अडहेशन का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने क्या बोला, अडहेशन। और यहाँ मैंने रूट क्यों बोला था, क्योंकि जाइलम का पहला पार्ट रूट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहीं से लेके जाएगा ना ऊपर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हम आते हैं जाइलम के बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जाइलम का हमने बता दिया था, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स, ठीक। हमने ये भी बता दिया कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जाइलम की प्रेजेंस, रूट में कहीं पर, और ये पूरा नेटवर्क फॉलो कर रहा है ट्यूब्स का इन द फॉर्म ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियाड्स का, जो कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगा, रूट में भी ट्रैवल करेगा, स्टेम में भी ट्रैवल करेगा, लीव्स में भी ट्रैवल करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस नेटवर्क, क्योंकि पानी तो हर जगह चाहिए ना, तो इसलिए कंटिन्यूस नेटवर्क चाहिए। रोड सिस्टम
याद करो एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ कांटेक्ट में आए वो ऊपर आने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हर कोई क्यों बोलेगा रूट में जाने के लिए? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, ऑस्मोसिस, केमिस्ट्री में। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब बेटा देखो, सॉइल में तो बहुत सारा पानी है। ठीक है, मैंने पौधे में पानी डाला तो सॉइल में क्या हुआ? बहुत सारा वाटर है। तो यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है ना? और रूट में क्या है? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो वाटर बोलता है हाँ हाँ चलो भाई, मैं तुम्हारे पास चलता हूँ। ठीक, वाटर की मूवमेंट कहाँ जाती है? सॉइल से रूट में। आसान है, समझ आया? यहाँ तक तो ठीक है। अब पानी को रूट्स में सारा ट्रैवल करने के बाद कहाँ जाना है? ऊपर, स्टेम की तरफ। तो वाटर की मूवमेंट कैसे होगी? इस डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड्स। लेकिन एक और पुल होता है ना बेटा नीचे, जो नीचे की तरफ खींचता है, वो क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल पुल। ठीक, तो जब वाटर ऊपर जा रहा है उसको उतना ही प्रेशर से नीचे अर्थ उसको खींच रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, ग्रेविटेशन पुल है। ठीक, तो अब कैसे पानी ऊपर तक पहुंच पाता है? ठीक है, अब इसके बारे में हम समझेंगे। एक थ्योरी होती है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, इस टॉपिक में एक यही थ्योरी है जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, हर प्लांट में होता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक तरह का इवेपोरेशन है। ठीक है, इवेपोरेशन है, पर क्योंकि ये प्लांट से स्पेसिफिक है तो इसको हमने नाम दे दिया था ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन कब होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इवेपोरेशन में होता क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हीट की वजह से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जब मेरा यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ सन है, अब सन बोल रहा है, सन ने हीट दी, सन क्या कर रहा है? पानी को सक कर रहा है, H2O को सक कर रहा है, और इन्वायरमेंट में एज वेपर्स वाटर प्रेजेंट है। ठीक, अब जब सन ने इस पार्ट से, फॉर एग्जांपल इस पार्ट से वाटर को ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? प्रेशर डिफरेंस बन गया, है ना? यहाँ पर क्या था? वाटर था जो अब हट गया है, और यहाँ पर वाटर है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो पानी है वो ऊपर की तरफ फिर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वाटर जो है इट इज पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक, और इसने ट्रांसपिरेशन ने क्या क्रिएट किया? एक सक्शन क्रिएट किया। ठीक है, ऊपर से यहाँ से खींच रहा है ना ऐसे, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? एक सक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर इज ऑल्सो पुल्ड अपवर्ड्स। ठीक, तो अब हमारा जो ग्रेविटेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था वाटर की मूवमेंट को, वो कैंसिल आउट हो गया, और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर की मूवमेंट ऊपर की तरफ चलती रहेगी। ठीक, तो वाटर रूट्स, यानी कि जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट था वो रूट्स के नेटवर्क से
स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, हर जगह प्लांट में पहुंच गया। ठीक है, तो हम कंक्लूड करने के लिए लिख सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन ने क्या हेल्प किया? इन अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि वाटर के साथ क्या ट्रैवल कर रहे हैं? मिनरल्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये किसने हेल्प किया? हमारा ट्रांसपिरेशन ने। ठीक, समझ आई? चलो, अब ये तो हो गया कि सनलाइट प्रेजेंट है, सन है यहाँ पर दिन में, तो वाटर इवेपोरेट होना शुरू हुआ, तब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो अब क्या रात को वाटर की मूवमेंट होगी ही नहीं? अगर रात को लीव्स को प्यास लगी है तो वाटर कहाँ से लेंगी? दिन में तो सन की प्रेजेंस में वाटर उनके पास आ गया, पर अब रात को सन नहीं है। अब लीव्स बोल रही है कि भाई मेरे को प्यास लग रही है, तो सॉइल यहाँ तक पहुँचा पाएगा वाटर? पहुँचेगा? वो कैसे पहुँचेगा, देखते हैं। नाइट में क्या होता है? रूट प्रेशर। ठीक है, नाइट में किसकी वजह से पानी पहुंचता है? रूट प्रेशर। ठीक है, तो रूट प्रेशर क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर एट नाइट। ठीक है, डे टाइम पे क्या काम करता है? हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक, और नाइट में क्या काम किया? रूट प्रेशर। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है क्लास 10th में, आपको बस इतना ही समझना है कि नाइट में जो फोर्स ड्राइव करती है वाटर की मूवमेंट को अपवर्ड्स, वो होती है हमारा रूट प्रेशर, और डे टाइम में हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो अब हमारे वाटर और मिनरल्स के बारे में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होना था हमारा, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। लेकिन अभी हमारा क्या बचा है? फूड। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फूड मैंने बताया था किससे? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम में क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक, अब फूड की ट्रांसपोर्ट को नाम क्या दिया है बेटा? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट of soluble products of photosynthesis। और soluble products हमारे कौन से हैं photosynthesis के जो ट्रांसपोर्ट होंगे यहाँ पर? ग्लूकोज। तो मतलब शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्लांट में फूड बन रहा है या ग्लूकोज बन रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है? फ्लोएम ग्लूकोज के साथ साथ कुछ अमीनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, फ्लोएम ग्लूकोज के साथ साथ अमीनो एसिड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है, अब फूड जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कहाँ बन रहा है? लीव्स में या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लीफ में यहाँ पर फूड है, बहुत सारा खाना बन गया। अब इस फूड को कहाँ जाना है? ऊपर फ्लावर के पास भी पहुँचना है, स्टेम में भी पहुँचना है, नीचे स्टेम में, नीचे रूट्स में, हर जगह जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी तो काम आएगी नहीं, तो यहाँ पर इस फूड को इस जगह से यहाँ ट्रांसलोकेट होने के लिए क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होगी? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक,
फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट को क्या चाहिए होती है? एनर्जी। ठीक है, अब फूड जाएगा कैसे? जिसके पास कम होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कम है खाना, ठीक है, जहाँ ज़्यादा है खाना ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फूड ट्रैवल कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जहाँ ज़्यादा खाना था वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था, जहाँ कम खाना था वहाँ प्रेशर कम था। अब हमेशा ट्रैवल कहाँ से होता है? ज़्यादा से कम की तरफ। तो जहाँ फूड ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ आ जाएगा। और ऐसे क्या हुआ? फ्लोएम की ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट। फ्लोएम ने पूरा फूड कर दिया ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, तो इतना ही है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टडी वेल।